कोई कारवां से टूटा कोई बदगुमा हरम से कि अमीर कारवां में नहीं हुए दिल नवाजी। हाँ, ये बात आपकी सही है कि अमीर कारवां में हुए दिल नवाजी नहीं है, मगर मकसद और मकसूद में रहती है। और जो इनका मकसद था इन्होंने पाया, और जो इनका मकसूद था वो होके रहेगा। इनकी शख्सियत ये होके रहेगा, होके रहेगा। लोग मुझे कहते हैं कि ये यूसुफ फिरौन जब आता है ये बड़ी उम्मीद की बातें बताता है, वो कब होंगी? अब ये है कि आदमी ये कहे कि जी फलां सन, मगर बहुत करीब है, ये बादल अपने तमाम काली घटाओं के साथ नाबूद हो जाएंगे। इनका नामो निशान नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान बनाया पाक लोगों ने था, पाक नीयत से बनाया था। सुभान अल्लाह। और सारी ज़िंदगी, जैसे आपने कहा कि सुबह शाम इनका ओढ़ना बिछोना पाकिस्तान के लिए था, इस्लाम के लिए था। और इनकी शख्सियत को अगर हम देखें तो इन्होंने पाकिस्तान में दो बड़े एहसान ये किए थे कि बलूचिस्तान की पाकिस्तान के साथ एक्सेशन, काजी ईसा साहब के साथ, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के साथ, इसी तरह रेफरेंडम जो है ईस्ट पाकिस्तान, ये फ्रंटियर का जो अब KPK कहलाता है, वहाँ सरहदी गांधी के जो असरात थे उनको ज़ायल करना। और वहाँ पर एक कांग्रेस ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कॉन्स्पिरेसी भी चला रखी थी कि हम फ्रंटियर को पाकिस्तान से अलहदा कर देंगे। ठीक, ये वो खिदमात हैं जो लाजवाल हैं। वाह। कायद आज़म थे तो इन लोगों की वजह से थे। मुस्लिम लीग कामयाब हुई तो इन लोगों की वजह से हुई। ये लोग पूरे हिंदुस्तान में सुबह शाम कायद आज़म का पैगाम पहुंचाते थे, इस्लाम का पैगाम पहुंचाते थे, मुस्लिम लीग का पैगाम पहुंचाते थे। और मुस्लिम लीग की तंजीमें 9 जब हुई 1937 में, तो उस वक्त मुस्लिम लीग में शामिल हुए हैं और फिर ताहयात मुस्लिम लीग में रहे हैं। और मुस्लिम लीग का नज़रियाती पहलू भी इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। ख़त्म नबूवत के हवाले से ये अहम सरगर्म रुकन रहे हैं, और बहुत बड़ी उस तहरीक में इनकी कंट्रीब्यूशन है। हाँ, और फिर यह है कि जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई है, जिसमें इन लोगों का वो एक अवामी दबाव और दीनी दबाव था, जिसकी वजह से जल्द अज जल्द ये की गई। और सेकुलरिज़म के सख्त खिलाफ थे, लिबरलिज़म के सख्त खिलाफ थे। और अपने दौर में, यानी पाकिस्तान से बाद में भी मोहब्बत का ये आलम था कि कश्मीर इशू को, अब तो यानी बनी हुई है ना कमेटियाँ उस वक्त बेलौस अंदाज में 65 की जंग में इन्होंने पूरे पाकिस्तान में दौरे किए, और जिहाद की अहमियत बहुत ज़ईफ़ थे जी। मैंने उसी ज़माने में सुना इनको जी। फिर इन्होंने उस वक्त चंदा इकट्ठा किया लाखों में, जो कश्मीरी लोगों को दिया गया, फ़ौज को दिया गया, वहाँ पे मज़लूम लोगों को दिया गया। फिर इन्होंने कश्मीर इशू को पूरे आलम इस्लाम में मशहूर, यानी विज़िट किया, हाईलाइट किया। फिर चीन और यानी रूस भी गए, बल्कि इन दौरों की तो किताबें भी लिखी हैं, अपने सफ़रनामे में लिखी है। और फिर अच्छा, इनके साथ मौलाना शाह नूरानी सिद्दीकी अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब शामिल थे, और अब्दुल हलीम सिद्दीकी भी इनके साथ बाहर के दौर में शामिल रहे, सऊदी अरब में जब गए तो। हाँ जी, बिल्कुल। ये अपने दौर के जय्यद और नुमाया मुमताज़ उलमा में शामिल थे। आप उस दौर के किसी भी आलिम दीन का नाम लें, औलिया अल्लाह ख़ास तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान की तहरीक का कमाल ये है कि तमाम हिंदुस्तान के औलिया, मशाइख, गद्दी नशीन 100% पाकिस्तान के हक़ में थे। 1940 की करारदाद पाकिस्तान जब पेश हुई है यहाँ मीनारे पाकिस्तान पे, तो उसमें भी शामिल थे और आगे थे। उसकी वो जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की करारदाद पर इनके दस्तखत हैं, तकरीर है, जिन लोगों ने दस्तखत किए थे उसमें शामिल है। लुधियाना में जब पाकिस्तान के हक़ में तकरीर की, ये 41-42 की बात है, तो 3 घंटे तकरीर की। वो सहर अंगेज़ी ये है कि ये बोलते थे और लोग इनको सुनते थे। अच्छा, बड़ी और शख्सियत भी बड़ी दिल आवेज़ थी, बहुत ज़्यादा। मैंने तो उनको देखा है ना, क्या खूबसूरत स्टाइल था जब वो आते थे।